दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आपको मेरा 7 PM का सेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डे से शुरुआत करते हैं। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ये बहुत लेटेस्ट में इस डे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे को जो पहली बार 20 अक्टूबर जो है 2010 में जो है ऑब्जर्व किया गया था। तो कहने का मतलब ये जो इस बार का ईयर है ये थर्ड एडिशन है, थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा, टू एक्नॉलेज की जो डाटा है उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ग्लोब को, पूरी दुनिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। एक्स कैम्ब्रियन जो पेट्रोल हुआ था ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये एक तरीके से कंपटीशन की तरह है और ये यूके के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इस पूरे जो एक्सरसाइज को कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो कंपटीशन है इसको ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। जितने भी वर्ल्ड मिलिट्रीज हैं ये सब इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझती है अपना ह्यूमन एंड्योरेंस और टीम स्पिरिट को दिखाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिल्स इसमें होती हैं। अब इसका संदर्भ इंडिया से क्या है? तो इंडियन आर्मी की जो टीम है इसे गोल्ड मेडल मिला है इस एक्सरसाइज जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया की तरफ से 5 से 4 गोरखा राइफल जो मैंस थे उनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने 96 टीम्स को compete करके जो है विजेता घोषित किए गए हैं इस पूरे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकेशन क्या है इसकी? इस पूरे एक्सरसाइज की लोकेशन है, ठीक है, ब्रैकबोन, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये जो चीफ, ठीक है, जनरल सर मार्क जो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, इनके द्वारा गोल्ड मेडल इंडिया के जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ये इंटरनेशनल इवेंट है जो कि यूके आर्मी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें सभी मिलिट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन अच्छा था। देखिए इसका एक और क्वेश्चन इस पैटर्न में भी आ सकता है कि जो अभी ये जो 5th बैटल एडिशन हुआ, ठीक है, जो इसमें अभी ये जो एडिशन हुआ, सॉरी, इसमें जो 5th बटालियन गोरखा राइफल जिसका मैंने आपको बताया वो कौन सा मेडल जीती हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो 5th बटालियन थी हमारे देश से जो कि गोल्ड मेडल जीती हैं, ठीक है, इस एडिशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस ये भी हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में इंडियन क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो चेंज किए गए और राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया अब, ठीक है, हेड कोच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सभी जानते हैं कि राहुल द्रविड़ जी से पहले जो है अभी रवि शास्त्री जी जो हैं इनको सक्सीड करने वाले हैं, ठीक है। रवि शास्त्री जी अभी जो है हेड कोच है जिनको राहुल द्रविड़ जी अब सक्सीड करेंगे डेफिनेटली। जो रवि शास्त्री जी हैं हमारे जो T20 वर्ल्ड कप का सेशन है यूएई का तब तक है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको अनाउंस डेफिनेटली बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और ऑनरी सेक्रेटरी जयेश शाह जो हैं, ठीक है, अमित शाह के पुत्र, उनके द्वारा ये चीज़ डिसाइड की गई। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है, इनको किस सैलरी पे रखा गया है? क्योंकि ये नियर बाय सैलरी होती है कि इनको 2 साल के टेन्योर के लिए रखा गया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका और इसमें एक पर ईयर जो इनका सैलरी है 10 करोड़ के आसपास होने वाला है, ठीक है, नियर टू रवि शास्त्री सेम सैलरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको वॉल ऑफ द इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। इन्होंने, ठीक है, बहुत सारे मतलब अचीवमेंट्स लिए हैं अपने क्रिकेट करियर में। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कुछ और रिप्लेसमेंट हुई है। बॉलिंग कोच जो हैं, ठीक है, भरत अरुण थे और अब इनको हटा के जो है पारस जो है इनको जो है बॉलिंग कोच घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पूरे क्वेश्चन का संदर्भ क्या रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये हाल फिलहाल में जितने भी स्टार्टअप जिनके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी स्टार्टअप है जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन सभी को ये सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिस स्कीम विल सपोर्ट द इनोवेशन एंड पोटेंशियल बिल्ड अप ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स जितने भी है। और ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का है उसके अंडर ये आता है, NRDC, ठीक है। ये कॉरपोरेशन जो है इसका पूरा पर्पस मैंने आपको बता दिया है कि पूरा ये जो कॉरपोरेशन है ये जितनी भी इनोवेटिव कंपनीज हैं उन सभी पर फोकस करने वाला है, ठीक है। रिजल्ट अगर अच्छे रहे तो डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, ठीक है। तो कॉरपोरेशन जो है इसी चीज़ पे सिग्निफिकेंटली काम करने वाला है। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रिकॉर्ड बना है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया जिसमें 100% डबल डोज वैक्सीनेशन कवर हुआ?
ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का है। तो किन्नौर पहला डिस्ट्रिक्ट रहा पूरे भारत में जिसमें जितनी भी बोथ 2 डोजेज दी जा रही हैं तो वो 100% पॉपुलेशन को लग चुकी हैं। तो जितने भी एलिजिबल पर्सन थे उन सभी को लग चुकी है। ठीक है। देखिए ये अचीवमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि किन्नौर एक बहुत हार्श टेराइन है, टोपोग्राफी टफ है थोड़ा सा। ठीक है। और ये जो टाइम है इनका एप्पल मार्केटिंग का टेम्पल जो टाइम होता है फिर भी इनका पूरा सक्सेसफुली हो चुका है 100% पॉपुलेशन। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट था जिसने 53.77 लाख पर्सनस को, ठीक है, जो मतलब इतने आबादी को जो है फर्स्ट डोज दिलवाया। और इनका टारगेट ये भी है कि नवंबर 30 तक ये कंप्लीट जो है सेकंड डोज भी कवर कर देंगे सभी की। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ने ये टारगेट 50 दिन पहले ही कवर कर लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाल फिलहाल में किसके साथ कोलैबोरेट किया है? एक जियो स्पेटियल एनर्जी मैप इंडिया के लिए इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके साथ मिलके, इसरो के साथ मिलके। तो ध्यान रखिएगा ये जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एनर्जी मैप है इंडिया का, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया 18 अक्टूबर को। और इसके लिए इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इसरो के साथ कोलैबोरेट किया और कुछ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एनर्जी मिनिस्ट्रीज की एजेंसीज हैं उनके साथ भी। बेसिकली इसरो का आपको पूछा जाएगा। इसका एम क्या होगा? ये जो मैप होगा ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जितने भी एनर्जी के इंडिया में है उन सभी नेटवर्क्स को जो है लोकेट कर पाएगा, जिससे हमें इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ क्लियरली डिफाइन हो सके। ठीक है। तो इससे होलिस्टिक पिक्चर मिल सकेगी एनर्जी मैपिंग की। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कौन सी कंट्री की स्पेस टीम है जो हाल फिलहाल में अर्थ पे रिटर्न करी है? ठीक है। इन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई है स्पेस की। ठीक है। स्पेस फिल्मिंग एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये रशिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। रशिया ने ऐसा किया। रशियन का जो फिल्म क्रू है ये अब वापस अर्थ पे पहुंचे हैं आफ्टर फिल्मिंग अ सीन फ्रॉम देयर फर्स्ट फिल्म इन स्पेस में इन्होंने पहली फिल्म बनाई है अभी तक की। ये क्लिम सेपनिको एंड एक्ट्रेस जूलिया, ठीक है, ये मतलब कैरेक्टर्स हैं, ये सभी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे। ठीक है। इन्होंने इसे लीव किया और कजाकिस्तान पे ये जो है पहुंचे हैं। देखिए ये एक तरीके से कह सकते हैं इक्विवेलेंट लेवल है जैसा टॉम क्रूज के द्वारा जो है किया जा रहा है स्पेस रेस में। ठीक है ना। टॉम क्रूज इज़ अ फेमस एक्टर। तो ही इज़ राइट नाउ वर्किंग इन हॉलीवुड फिल्म्स जो कि स्पेस प्रोजेक्ट ही है एक तरीके से नासा और एलन मस्क स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रशिया वर्सेस अमेरिका चल रहा है स्पेस फिल्मिंग के ऊपर। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। हाल फिलहाल में न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा आंसर है अमित रस्तोगी जी। ठीक है। ये जो फेमस व्यक्ति अमित रस्तोगी जी हैं रिटायर्ड, ठीक है, कॉन्ड्रो हैं ये, यानी कि इंडियन नेवी में एक अपर पोस्ट होती है क्योंकि इन्होंने 34 ईयर तक इंडियन नेवी में सर्व किया है और अब इन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया एज ऑन 18 अक्टूबर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एनआरडीसी की बात करी जाए तो ये एंटरप्राइज, मैंने अभी आपको बताया डीएसआर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये डेवलपमेंट और प्रमोट करता है जितनी भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उन सभी को, ठीक है, प्रमोट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नासा ने हाल फिलहाल में अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लूसी जो है लॉन्च किया है टू स्टडी द ट्रोजन एस्ट्रॉयड ऑफ विच प्लैनेट? तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड तो जुपिटर का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए डिटेल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ठीक है, पहली बात तो आप सभी जानते हैं जुपिटर का ये एस्ट्रॉयड है ट्रोजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है ना, ये सन के अलोंग सेम पाथ में मूव कर रहा है एज जुपिटर इज मूविंग। और नासा के अकॉर्डिंग ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है उसके पूरे क्लू दे सकता है ट्रोजन एस्ट्रॉयड। तो इसलिए नासा ने अपना सिंगल स्पेस मिशन जो है लॉन्च किया है टू लर्न दिस, टू स्टडी दिस एस्ट्रॉयड। इंपॉर्टेंट है। अब नासा ने इसे कैसे लॉन्च किया? इन्होंने इसे कैप कैनवल से फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। ठीक है। और ये 12 साल का मिशन रहेगा। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए इन्होंने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट यूज़ किया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लूसाई वर्ड कहाँ से आया? देखिए आप सभी ने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। ये फोसिलाइज ह्यूमन स्केलेटन है जो पहले, ठीक है, 1974 के आसपास यूथोपिया में डिस्कवर किया गया था, जिससे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चला। ठीक है। और वही सेम वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, नासा के द्वारा लिसाई की, क्योंकि इसमें इस पूरे स्पेस रिसर्च में भी ये जो हम कर रहे हैं एस्ट्रॉयड के लिए, इसमें भी सेम टारगेट है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानना है, सोलर जो सिस्टम है उसके फॉर्मेशन के बारे में जानना है। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है एबी बैरोट जो इंडियन प्लेयर है, इनका
निधन हुआ। ये किस खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, देखिए ये एक सुरस्त्रा बैटर, ठीक है, बैटिंग करते थे एबी ब्रॉड। इनका एज जो था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 29। अंडर 19 जो कैप्टन अंडर 19 इंडियन टीम है उनके कैप्टन रह चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में बहुत सारी टीम्स के, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। एग्जाम्पल हरियाणा और गुजरात। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैच जो हैं वो खेले हैं अपने करियर में, और कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी निधन हुए। रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस 5,000 की, ठीक है, अनाउंस करी है? जितने भी ट्राइबल लोग अयोध्या जाते हैं, ट्राइबल पीपल जो होंगे, सिर्फ ट्राइबल पीपल, उनको 5,000 का असिस्टेंस मिलेगा। तो गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात सरकार के अनुसार जो गुजरात के ट्राइबल्स हैं वो डिसेंड हैं किसके? शबरी के। शबरी वॉज रिलेटेड टू भगवान राम, तो इसलिए इन्हें 5,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा। ये डेफिनेटली ये जो शुरुआत है एक तरीके से ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर आता है गुजरात के। तो इसमें जो भी व्यक्ति ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, और अगर वो राम जन्मभूमि अयोध्या जा रहे हैं ट्रिप के लिए, तो उनको 5,000 क्लेम कर सकते हैं वो। ठीक है, बशर्ते वो इसका एविडेंस दे सकें। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुजरात में इलेक्शन उससे पहले, देखिए 182 सीट्स में से 27 सीट जो है गुजरात में वो रिजर्व्ड हैं ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोकसभा सीट उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, दहोद, बरदौली, वलसदा, ये सब पार्लियामेंट्री 4 सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं ट्राइबल्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हाल फिलहाल में 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है तो वो है दिव्या देशमुख। देखिए दिव्या देशमुख ने इस बार बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स लिए हैं। ठीक है, ये इनका सेकंड इंटरनेशनल मास्टर ग्रैंड स्लैम है जो कि ये, ठीक है, जीते हैं बुदापेस्ट हंगरी में। इनको 5 पॉइंट्स मिले हैं राउंड में, तो मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इवन इनका ये सेकंड IM नॉम था, और इनका सिर्फ एक ही नॉम रह रहा है जिसके थ्रू अगर ये एक नॉम ले लेते हैं ये इंटरनेशनल मास्टर घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका एक उम्दा खेल रहा अंडर 16 गर्ल्स कैटेगरी में, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स हैं आज के। ठीक है, हाउ मनी इंडिया अवार्ड 20 किसे मिला? वीर मुंशी जी को। ठीक है, और इंडियन कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली जो है इनके ऊपर, इसके कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर एक सॉन्ग जो है एंथम गाया गया। ठीक है, वो किसके द्वारा? कैलाश खेर के द्वारा। एक ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसे? ठीक है, अध्या अरविंद जो है इनको मिला है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, RRB जो होते हैं उन्हें कौन स्पॉन्सर करता है? तो सभी के द्वारा सही आंसर दिया। स्वरूप मलकार के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। नेशनल कॉमर्स बैंक के जो हैं वो सभी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिंडिकेट ने किया था। ठीक है, अब देखिए आज का सवाल CHSL का सवाल है 2017 का। फंडामेंटल, इसमें से कौन सा मोस्ट कंसिडर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैन धर्म का, जैनिज्म का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टर्म्स को ज़रूर एक्सप्लेन करें। जैन धर्म से संबंधित सभी बातें बताएं। 24 तीर्थंकर में कौन कौन से तीर्थंकर थे? जो भी ज्ञान आप रखते हैं वो सभी आप जो इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा अभी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफिशरी, और आपको PDF और लिंक मिल सके। डेली आपको ये क्लास 6 AM पर मिलती हैं, और फ्री क्लासेस आपको 7 PM पे भी मिलती हैं। और अनअकैडमी का करंट अफेयर भी आपको मिल जाता है 10 AM का। तो आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं अमनदीप शर्मा, और इस करंट अफेयर को देख सकते हैं। कोर्सेज का ध्यान रखिएगा, इसका सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लें उस लिंक से ओपन करके। जब आप सिंगल सब्सक्रिप्शन SSC का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी में भी ले सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए आपने 24 मंथ का लेना है, तो आप पहले रेफर कोड लाइव अमन लगाएं, जिससे आपकी फीस खत्म हो गया, आपकी ये वाली फीस हो जाए, कम फीस हो जाए। फिर 24 मंथ सिलेक्ट करें, इसमें आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और इस रेफर कोड पे आपको ना एक ही सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ मिलने वाला, तो यूटिलाइज करें इसे आप। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।